ये हमारी एक इम्पोर्टेंट और न्यू लर्निंग है। इस न्यू लर्निंग में हमें ये पता चला है, जो मुझे रिसेंटली पता चला है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं 4 हावर की ओपनिंग क्लोजिंग के बाद एंट्री बनाते हैं, ठीक है? अगर आप 4 हावर की ओपनिंग क्लोजिंग के बाद एंट्री बनाते हैं इमीडिएट या जो भी हो, जिस हिसाब से आप बनाते हैं, तो कैसा होता है कि मार्केट्स मोस्ट प्रोबेबली उसी जगह जाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो इंट्राडे के बेसिस पे ही मैं बता देता हूँ। क्या हुआ था मेरे साथ 1-2 दिन पहले, लाइक जैसे कि मैंने एक यहाँ पर ये रखी थी मार्केट की, ये ओपनिंग क्लोजिंग थी डे की, क्योंकि जितनी बड़ी टाइम फ्रेम उतना बड़ा इम्पोर्टेंस उसे, ठीक है? और ये बॉटम की थी, क्योंकि मार्केट्स ने इस जोन में बहुत टाइम स्पेंड किया था। फिर ये स्ट्रेट रैली नीचे आई थी। इस रैली ने एक हायर हाई इधर से एक रिवर्सल जाने की कोशिश में थी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा। लेकिन यू नेवर नोज मार्केट क्या कर सकती है, ठीक है? सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। तो क्या हुआ, मार्केट नीचे नीचे आने लगी, फिर मैं 4 आवर में गया। सो आई वॉज वेटिंग, ठीक है? तो ये एक ओपनिंग क्लोजिंग की जोन है। वेट मैं मार्क करता हूँ पहले से इस बॉटम से, ठीक है? ये एक ओपनिंग क्लोजिंग की जोन है, इसको थोड़ा येलो कलर में करते हैं, ठीक है? तो मार्केट ने क्या किया इसी टाइम पे कि मार्केट्स ने ये फॉल लिया, ठीक है? लोअर लोज के फॉर्मेशन आ रहे थे, मार्केट वॉज इन डाउन ट्रेंड। जैसे आप देखो, ये लो है, ये लो है, ये लो है। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे एक इस लेवल को फॉल लिया, ठीक है? फॉल देने के बाद मार्केट ने क्या किया कि इस ओपनिंग क्लोजिंग के नीचे ये 4 आवर की कैंडल 3:30 से 7:30 को क्लोज हो गई, ठीक है? ये क्लोज हो गई, वहां तक तो ठीक था। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट की पोजीशन बनाने के हिसाब में गया था इस टाइम पे, ठीक है? और मैंने बनाई भी, ऐसे नहीं कि नहीं बनाई। ये 7:30 की कैंडल ओपन हो गई। सो मैंने इस टॉप से इधर तक एक ये बनाया, और मार्केट 0.5 से रिवर्स तो हो गई। मैंने इधर ही सेल की पोजीशन बनाई थी इधर, और कम से कम वो 40 पिप दिख रही थी। लेकिन वो रिवर्स हो गए। रिवर्स होने का रीजन सिंपल था। अगर आप 4 आवर पर इतना ट्रस्ट देखते हो, तो 1 आवर पर भी आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर इज इम्पोर्टेंट। जैसे अब 1 आवर में स्विच कर दो, तो ये 1 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग इधर थी। 1 आवर 30 मिनट्स, मतलब अगर सब टाइम फ्रेम आपके वन वे चल रहे हैं कि लाइक 4 आवर 1 आवर 30 मिनट्स, तो मार्केट का ट्रेंड परफेक्ट है। लेकिन अगर सब में से थोड़ा सा भी कोई ऊपर नीचे हुआ है, लाइक ये 1 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग थी, परफेक्ट वहां पर एक डोजी बनी, तो हमें वेट करना चाहिए था इसके नीचे मार्केट की क्लोजिंग होने को। लेकिन ये बनी 7:30 की कैंडल के बाद 8:30 बजे, ये 1 घंटे की कैंडल थी, और इसी से मार्केट पूरी तरह से रिवर्स हो गई। तो जस्ट 4 आवर की क्लोजिंग पे इतना ट्रस्ट ना करते हुए हमें एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 आवर की क्लोजिंग थी, और इस क्लोजिंग के नीचे मार्केट तो आई, लेकिन ये वीक बनाई, ठीक है? और वंस और एक थिंग कि मार्केट की कैंडल भी इंपॉर्टेंट है। ये अगर स्ट्रांग क्लोज हो जाती है लाइक दिस, वीक नहीं कुछ नहीं तो भी चल जाता, लेकिन फिर भी अगर वो 1 आवर के ऊपर होती तो थोड़ा सिचुएशन डाइसी हो जाता। तो मोस्ट प्रोबेबली आप 1 आवर को भी इंपॉर्टेंस दो 4 आवर के बाद, कि मार्केट उसके नीचे क्लोज हो जाए क्या। ये अलग बात है कि 15 को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो चल जाएगा, 15-30 को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि बिग टाइम फ्रेम्स है। जितनी छोटी टाइम फ्रेम उतनी रिस्क ज़्यादा। फिर क्या हुआ मालूम है इधर, इसी सिचुएशन में कि मार्केट ने ये किया कि यहाँ से रिवर्स हो गई, ठीक है? अब क्या हुआ था कि ये इधर का तो आपको पता चला कि मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों हुई। मैंने कल एक ट्रेड बनाई थी, उसमें क्या हुआ कि उस सिचुएशन को मैंने एक सेकंड, 2614, उस सिचुएशन को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मैंने यहाँ पर जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई थी, क्योंकि इसको रिवर्स होने का कोई रीज़न नहीं था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट नीचे जाए और नीचे जाए, लेकिन उसको रिवर्स होने का कोई रीज़न नहीं था। लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई थी बीच से ही, जिधर मोस्टली तो कुछ नहीं था। अगर पिछले टाइम से भी कुछ पीछे जाओ तो शायद से कुछ तो हो सकता है ये लेवल पे, शायद से ये रेजिस्टेंस की वजह से, आई डोंट नो। तो क्या हुआ इधर, मार्केट नीचे से बाइंग दिखाई, ठीक है? और ये इतना सेलिंग हुआ था,
सो मैंने क्या किया था, सिंपल डे में आके मैंने फिब लगाई थी, जो फिब लगाई थी टॉप से बॉटम तक, जिस फिब की टॉप की जो ये थी 0.3 के इधर से ये मार्केट रिवर्स होने चालू हो गई थी, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ये देखो ना 0.5 से पहली कैंडल रिजेक्ट होकर नीचे आई थी। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीचे आ जाए मार्केट, लेकिन परफेक्ट इसी लेवल पे 2600 का जोन था, 2600, जो साइकोलॉजिकल जोन कहा जाता है। साइकोलॉजिकल जोन भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसा नहीं कि हमें इनको ट्रस्ट नहीं रखना है। तो क्या हुआ कि मार्केट्स ने इधर 4 आवर की अगर आप देखो तो ये क्लोजिंग मिली थी, फिर 1 आवर में मार्केट ने इधर ऊपर क्लोज दी। तो मैं इस टाइम पे गलत हुआ कि मैंने 15 मिनट्स में इसको इम्पोर्टेंस दिया, जो थी 15 मिनट्स की ये ओपनिंग क्लोजिंग। तो कैसा होता है, आप 1 आवर तक जाओ लेकिन उससे नीचे 5 मिनट्स 15 मिनट्स हर एक चीज़ को ना देखो। 30 मिनट्स तक भी ट्राई करो, लेकिन 1 आवर इंपॉर्टेंट है। 1 आवर में अगर इधर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती, ये समझो ऐसी क्लोज हो जाती, तो ये ठीक था कि आप मार्केट्स को सेलिंग में एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मार्केट की कैंडल ऊपर नहीं, 15 मिनट के हिसाब से नहीं, 1 आवर के हिसाब से ऊपर क्लोज हुई थी। 30 मिनट्स में भी ये कैंडल ये देखो यहाँ पर ऊपर हो गई है क्लोज। 1 आवर, 30 मिनट्स, तो ये दोनों ओपन ऊपर होने के बाद 15 मिनट्स को इतना वैल्यू नहीं था। और फिर मार्केट ने वही किया जो उसको करना था। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके डायरेक्टली बूम हो गई 100 पिप्स, और बाद में तो 130 पिप्स। तो ये एक नई लर्निंग है कि जस्ट 4 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग को इतना इंपॉर्टेंस ना दो। उसके बाद वेट करो 1 आवर को, 1 आवर क्या दिखा रही है। अगर 1 आवर ने ब्रेक करके क्लोज दिया है तो अगर 4 आवर ने क्लोज करके दिया है ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन तो ठीक है, लेकिन फिर 1 आवर में स्विच हो जाओ। अगर 4 आवर का क्लोजिंग समझो ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, और अगर आप पीछे देख रहे हो 1 आवर में इधर तक ये है, तो सॉरी, यस, इधर तक रेजिस्टेंस है, तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट वहां से भी, क्योंकि 1 आवर में तो क्लोजिंग दे चुका है, लेकिन सॉरी 4 आवर में तो क्लोजिंग दे चुका है, लेकिन 1 आवर का वही रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इधर पीछे विक्स थे इस वजह से। तो उसी वक्त मार्केट एक लोअर हाई का हायर लो का फॉर्मेशन करके ऊपर स्विच होके जा सकती है। तो कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल है ये स्टेप कि 4 आवर ने नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन पिछली 4 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग ऊपर है, नीचे विक्स है, लाइक दिस कि ये ऊपर है 4 आवर की, इसने क्लोज दिया है, और इधर से एक ऐसा विक है। तो इसको स्विच करके देखो 1 आवर में कि कहीं इसने 1 आवर की ऐसी क्लोजिंग दी नहीं है। और अगर इसने ऐसी क्लोजिंग दी है तो यार, तो ये मार्केट को स्विच करने में टाइम नहीं देगा, फिर मार्केट ऐसा ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगी। तो ये लर्निंग थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 आवर को भी इंपॉर्टेंस दो और 30 मिनट्स को भी ट्राई करा करो, लेकिन 1 आवर को तो दो ही दो।